बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम इस लेक्चर में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन का इंट्रोडक्शन, हम इसकी डेफिनेशन स्टडी करेंगे, हम देखेंगे कि क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन होती है, और उसके बाद हम देखेंगे हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसी तरह हम पढ़ेंगे कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे अमाउंट या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाता है, और फिर हम देखेंगे डेप्रिसिएशन और फ्लैक्चुएशन में क्या डिफरेंस है। मेन कंप्लीट इंट्रोडक्शन मिलेगा चैप्टर का इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। तो सबसे पहले चले देखते हैं जी डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्या है। भाई सिंपल वर्ड्स में, जब हम कोई एसेट खरीदते हैं और उसको इस्तेमाल करते जाते हैं, जैसे जैसे उसका इस्तेमाल करते जाते हैं उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। अगर सिंपल एग्जांपल दें तो जब आप एक गाड़ी शोरूम से लेके आते हैं, साल बाद आप बेचने की कोशिश करते हैं तो वो उतने की नहीं बिकती, दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। ठीक है, द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। इसके फैक्टर्स देखते हैं जी, कौन कौन सी कॉजेज है जिसकी वजह से एसेट की वैल्यू में डिक्रीज आ सकता है। दो तरह के फैक्टर्स हैं। नंबर वन इंटरनल फैक्टर है जो उसकी अपनी रीजंस हो सकती हैं। सेकंड वन इज एक्सटर्नल कॉजेज। इंटरनल कॉजेज में क्या है, वियर एंड टीयर। फॉर एग्जांपल आपने एक मशीनरी खरीदी, जैसे जैसे उसको यूज करेंगे, उससे प्रोडक्शन लेते जाएंगे, उसकी कैपेसिटी जो है प्रोड्यूस करने की वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, दैट इज नोन एज वियर एंड टीयर। सेकेंड वन क्या है, डिप्लीशन। कुछ एसिड इस तरह के होते हैं कि जब आप उनकी जितनी प्रोड्यूस करेंगे उनकी बाकी जो रिमेनिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस होती जाएगी। फॉर एग्जांपल आप कोल माइन की बात करें कि कोयले का एक पहाड़ है, उसमें से अगर आप 50 टन 100 टन कोयले का पहाड़ है, उसमें से आप 30 टन निकाल लेते हैं तो बाकी उसकी कैपेसिटी जो है वो 70 टन रह गई, दैट इज नोन एज डिप्लीशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर। तो एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से हैं, एक है एब्सोल्यूलेंस। एब्सोल्यूलेंस क्या होता है, एक्चुअली जब एक एसेट हालांकि वो वर्किंग कंडीशन के में होने के बावजूद यूजेबल नहीं रहता, मीन टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया है, मीन अब वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूलेंस। अ फ्लैक्स ऑफ टाइम के उस चीज का दौर गुजर गया है, वक्त गुजर गया है, तब भी वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा, दैट इज नोन एज अ फ्लैक्स ऑफ टाइम। एंड लास्ट वन इज एक्सीडेंट एसेट्स। आप गाड़ी की बात कर लें, बाइक की बात कर लें, कोई भी ऐसी चीज जो है वो एक्सीडेंट में भी डिस्ट्रॉय हो सकती है, उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो सकती है। डेप्रिसिएशन को सॉल्व करने के वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन जो मेजरली यूज होते हैं वो दो हैं, और आपके सिलेबस की हद तक ये दो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर वन पे क्या है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, या इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि फिक्स इंस्टॉलमेंट या स्ट्रेट लाइन मेथड होता क्या है। और सेकंड नंबर पे हमारे पास है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये दो मेजर मेथड्स हैं, ये दोनों एक ही नाम है और ये दोनों एक ही नाम है। दो मेथड है, एक ये और एक आपके पास ये है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है अमाउंट या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। आपने अगर फाइंड करना है, आप जानना चाहते हैं कि डेप्रिसिएशन की कितनी अमाउंट इस साल की बनती है या किस रेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज की जा रही है, तो उसके लिए आपको इन तीन चीजों का होना जरूरी है। नंबर वन, कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट। कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट मीन कि आपने वो एसेट, वो चीज खरीदी कितने की। फॉर एग्जांपल एक मशीनरी की बात करें तो आपने 5 करोड़ की खरीदी है, 10 लाख की खरीदी है, या कितने की खरीदी है। अच्छा, कॉस्ट प्राइस में ये चीज याद रखिएगा कि उस चीज को खरीदने की कॉस्ट प्लस उसको लाने की उसका फ्रेट, उसके जितने भी चार्जेस, और फिर उसको अगर इंस्टॉल किया, कहीं पे लगाया, उसकी मजदूरी दी है, तो वो भी शामिल होगी। मीन टू से कि परचेज करने से लेके उसको चलाने तक जितने इखराजात होंगे वो उसकी कॉस्ट में शामिल होंगे। सेकंड वन क्या, एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ ऑफ एसेट। आपने ये अज्यूम करना है, और ये क्वेश्चन में हमें नॉर्मली गिवन होता है कि आपका जो एसेट आप लेके आए हैं वो कितनी देर चलेगा, 10 साल, 20 साल, 50 साल, कितने साल तक वो वर्क कर सकेगा। और उसके बाद एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, आपने देखा होगा, हमारी जो घर की पुरानी चीजें नकारा हो जाती हैं
फिर भी हम उनको सेल करते हैं तो उससे एक प्राइस हासिल होती है, उसको हम कुछ कहते हैं कबाड़ का माल, ठीक है। तो ये स्क्रैप वैल्यू में कबाड़ का माल, वो जो चीज इस्तेमाल हो चुकी है, उसकी वर्किंग लाइफ कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद वो कितने की सेल होती है, उसको हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। इससे हमारे पास हमें जरूरत क्यों पड़ती है कि हम डेप्रिसिएशन फाइंड करें, व्हाई वी शुड हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। उसमें सबसे पहले है कि हम अपने बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस निकालना चाहते हैं, उसके लिए जरूरी है कि हम डेप्रिसिएशन निकालें। क्यों? डेप्रिसिएशन चूंकि एक एक्सपेंस है, और जितने भी एक्सपेंसेस, जब तक आप उन सब एक्सपेंसेस को टोटल सेल्स में से माइनस नहीं करेंगे, आप अपना ट्रू प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। सेकेंडली क्या, टू फाइंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हम चीज की लागत फाइंड करना चाहते हैं, इसलिए हमें डेप्रिसिएशन फाइंड करना पड़ती है। जाहिर है चीज की लागत तब तक आपको पता नहीं चल सकेगी कि आपने एक चीज बनाई है तो वो कितने की बनी है, जब तक आप उस पे से जो अखराजात आए हैं वो सारे माइनस नहीं करेंगे। और अखराजात की जब आप बात करते हैं तो उसमें जाहिर है जो आपने मशीन यूज की है उसकी वैल्यू में जो कमी आई है वो भी एक खर्चा है। आपके जो मशीनरी टूल्स, आपके इंस्ट्रूमेंट्स, जो जो चीजें इस्तेमाल हुई हैं वो सारे आपके अखराजात हैं, इसलिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। हम एसेट्स की वैल्यू, ट्रू वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। हम फाइंड करना चाहते हैं कि एसेट कितने का खरीदा था, कितना यूज हो गया और आप उसकी कितनी वैल्यू है। अगर हम मार्केट में सेल करना चाहते हैं या उसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो कितने का बिक सकता है। और लास्ट वन, ये लीगल रिक्वायरमेंट भी है। अगर आप पाकिस्तान के कंपनीज ऑर्डिनेंस 2017 की बात करें तो उसके अंडर इट्स कंपल्सरी कि आप चीजों पे डेप्रिसिएशन चार्ज करें। और लास्ट पे एक छोटा सा टॉपिक है, डेप्रिसिएशन और फ्लक्चुएशन में डिफरेंस क्या होता है। डेप्रिसिएशन हमने बात कर ली, एसेट की वैल्यू में डिक्रीज आ रहा है ड्यू टू यूज। और फ्लक्चुएशन जब मार्केट में चीज की प्राइस अप एंड डाउन होती है, दैट इज नोन एज फ्लक्चुएशन।